हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आज हम क्या करने जा रहे हैं, अभी तक हमने देखिए इसमें हमने थ्योरी जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे थे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी अब चल ही रही थी। तो इसके अंदर हमने जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसका जो न्यूमेरिकल है बेसिकली कॉस्ट शीट, इसका जो न्यूमेरिकल होता है कॉस्ट शीट, आज हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट शीट होती क्या है। ठीक है, तो जो कॉस्ट शीट होती है ना, ये आपकी जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको क्या करती है वो डिटेल में क्या करती है वो एक्सप्लेन करती है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट शीट क्या होती है आपकी, कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर क्यों करते हैं सर, कॉस्ट शीट हम प्रिपेयर इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या फिर हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर हमें हमारी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितनी कॉस्ट हमारी लग जा रही है, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट अपनी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसका इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए हमारे सामने एक ये कॉस्ट शीट का ना फॉर्मेट दे रखा है, ये बहुत बड़ा सा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, वर्क कॉस्ट क्या होती है, उसके अलावा फिर आपके नीचे और भी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो हम इन सबको क्या करेंगे अभी हम। चलो, ये तो देखने में बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है, बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है ये बहुत ईजी। इसको मैं बहुत आराम से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके। सबसे पहले देखिए, जब हम बात करेंगे ना इसकी कॉस्ट शीट की, तो इसमें हमको ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कॉस्ट शीट में क्या क्या इंक्लूड होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं ना, कॉस्ट शीट, तो इसमें कुछ मेजर कॉस्ट होती है, उसको हमको फाइंड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ओके, हमको ये फाइंड करना होता है। उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे हम क्या फाइंड करते हैं, प्राइम कॉस्ट, हम प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अलावा हम वर्क कॉस्ट जो होती है हमारी, वर्क कॉस्ट, वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हम देखते हैं प्रोडक्शन। फिफ्थ नंबर पे हम ये देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड। ओके, देन सिक्स नंबर पे हम क्या करेंगे, इससे हमारा क्या निकल जाएगा सर, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, एंड देन लास्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, लास्ट में हम निकालते हैं सेल्स। ठीक है, लास्ट में हमारी क्या आती है, सेल्स, ओवरऑल कितनी सेल्स हुई है। तो बेसिकली ये हमारी सारी की सारी क्या होती है, कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं जो भी कॉस्ट हमारे सामने, इनको हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। देखिए, फर्स्ट क्या है आपका, पहले नंबर पे है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड। देखिए सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब आप कोई चीज बना रहे हो ना, तो उसके अंदर में जो डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया, कि रॉ मटेरियल बेसिकली जो भी आप यूज करते हो, तो उसकी बात करते हैं। यहां पर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो जो भी आपका डायरेक्टली रॉ मटेरियल लगा है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, हम उसको इसमें फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। भाई आपने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, आप कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल रहा होगा। ठीक है, या फिर अगर हम ईयर वाइज की बात करें आपका, या मंथ वाइज बात करें, तो हर बार आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है वो बच गया होगा। तो हम जो ओपनिंग स्टॉक्स है पहले उसको लिखेंगे, उसमें हम प्लस कर देंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज क्या हो जाएगा आपका, कैरेज इनवर्ड। ओके, कैरेज इनवर्ड। ओके, कैरेज इनवर्ड से पहले हम परचेजेस भी तो देख सकते हैं ना, तो इसमें क्या कर देंगे, परचेजेस को ऐड कर देंगे। परचेजेस, भाई आपने कुछ परचेज भी किया होगा, बिल्कुल सर, परचेज हमने किया होगा। ओके, उस परचेजेस के ऊपर कुछ आपका खर्चा लगा होगा, है ना, कैरेज, कैरेज इनवर्ड। ओके, तो आप, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेट भी हो सकता है हमारा, फ्रेट,
बेसिकली ये सब क्या होता है आपका, ये सब भाड़ा या फिर आपने जो उसको लाने के लिए जो भी खर्चा आपका हुआ था उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और फिर माइनस क्या करेंगे इसमें से हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक्स होंगे हमारे पास में, क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसको क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमारा मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, है ना। बहुत सिंपल होता है, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसको आप लिखिए, उसमें आपने जो परचेजेस किए हैं, यानी कि हम परचेजेस में नेट परचेज कह सकते हैं, ओके, और नेट परचेजेस भी कह सकते हैं इसमें हम। लेट सपोज आपने परचेज किया था और कुछ सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो उसका डिफरेंस आपका नेट परचेज होता है। तो नेट परचेजेस हो जाएंगे, प्लस उस परचेज के लिए आपने फैक्ट्री में लाने के लिए कुछ खर्चा किया होगा उसके ऊपर में, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, एंड देन उसमें से क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक्स जो है हमारे बचे उसको हम लेस कर देंगे। इससे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब नेक्स्ट वन देखते हैं कौन सा हमारा, नेक्स्ट वन होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। सेकंड क्या है हमारा, प्राइम कॉस्ट। देखिए प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो मेजर कॉस्ट होती है, बेसिकली जो मेजर कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के टाइम पे लगी होगी ना, तो प्रोडक्शन के टाइम पे जो मेजर कॉस्ट होती है आपकी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में, उसके लिए हम कह देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओके। इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे हम डायरेक्ट लेबर, कोई आपकी डायरेक्ट लेबर आपकी उसमें इन्वॉल्व हुई होगी, डायरेक्ट लेबर, ओके, डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इस सब को प्लस कर देंगे, इससे हमारी क्या मिल जाएगी, इससे हमारी प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। यानी कि जो कुछ हमने प्रोड्यूस किया है उसको बनाने के अंदर जो मेजर खर्चा आपका आया है उसको क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पहले ही निकाल लिया था, उसमें हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिया, और उसके अलावा जैसे वेजेस हो गए आपके, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमको प्राइम कॉस्ट मिल जाती है। अब देखिए थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम, थर्ड नंबर में निकालेंगे वर्क कॉस्ट। सर वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो पूरा सामान आपका, यानी कि सामान बनाने में जो फैक्ट्री की भी जो कॉस्ट आती है ना, बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है उसको भी हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। अगर देखिए तो हमारी ये प्राइम कॉस्ट होती है, जो प्राइम कॉस्ट है हमारी, ओके, प्राइम कॉस्ट। इसमें देखिए प्राइम कॉस्ट तो आपको बनाने का खर्चा हो गया, उसके अलावा फैक्ट्री में और भी तो खर्चे होते हैं ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसको क्या कर देंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा हमारे फैक्ट्री के रेंट हो सकते हैं, आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो इसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर फैक्ट्री के अंदर में कोई स्टेशनरी लगी होगी तो उसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे, ओके। स्टेशनरी हो जाएगी कोई, उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। ये सारे सारे खर्चे कौन से हैं, एक्सेट्रा, या फिर इंश्योरेंस हो गया आपका, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कुछ कराया होगा आपने, एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे किससे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, उसको अगर हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उससे हमारी वर्क कॉस्ट आ जाती है, यानी कि जो सामान बनाया है उसकी लागत हमारी आ जाती है, ओके। अब देखिए सर इसके अलावा ये तो चलो होता है हमारे पास में, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे फोर्थ नंबर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कैसे निकलेगा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी सामान आपने बनाया ना उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर देखिए फैक्ट्री खर्चा तो इन पे इंक्लूड हो ही गया, फैक्ट्री तो हमने इसमें शामिल कर लिया। सर फैक्ट्री के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं ना इसके अंदर में, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए वर्क कॉस्ट को तो हमने यहाँ लिख लिया, वर्क कॉस्ट ये तो लिख दिया हमने, ठीक है सर। इसके अलावा ये तो चलो फैक्ट्री का खर्चा हो गया। सर उसके अलावा कौन से खर्चे होते हैं, उसके अलावा हमारे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी कि जो ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। सर ऑफिस के खर्चे कौन से होते हैं आपके, ऑफिस के खर्चे कौन से हो जाएंगे, सर ऑफिस के खर्चे यानी कि जैसे कि ऑफिस का रेंट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर लाइटिंग हो गया आपका, ऑफिस में लाइट हो गया आपका। उसके अलावा हम कह सकते हैं टेलीफोन हो गया बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए आपके, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आपकी मैनेजमेंट की कॉस्ट जो होती है आपकी, बेसिकली मैनेजरियल कॉस्ट हो गई आपकी। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर में, और हमारा जो क्या बोलते हैं, और ये हो सकता है आपका बैंकिंग चार्जेस हो गए आपके, ठीक है।
और हम कह सकते हैं इसके अंदर में और क्या खर्चा हो सकता है हमारा, एंड देन ये हो गया आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया आपका, यानी कि जो भी ऑफिस में, यानी कि स्टेशनरी होगी आपके ऑफिस में लगी होगी एक्सेट्रा हम कह सकते हैं इसको। तो वो सारे खर्चे को जब आप ऐड कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। चलिए सर, कोई इशू वाली बात नहीं है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे। सर ये तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सब कुछ शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं सर उस चीज की, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेच दिया सर उसकी क्या कॉस्ट रही होगी, तो उसकी हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी ना, यानी कि बनाने की जो भी लागत आई थी, उसमें से क्या करो, जो हमारे पास में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसमें से लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इससे क्या मिल जाएगा, देखिए आपने ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दिया तो आपका बचा क्या सर, वही तो बचा जो आप बेचने वाले हो। तो इससे हमारी जो हम सामान बेचने वाले हैं ना, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमको यहां पर पता चल जाएगा। चलिए सर, यहां तो कोई इशू नहीं है आपका। ओके सर, आगे देखते हैं इसके अंदर में, अभी देखिए। ओके, अब हम क्या निकालेंगे उसके बाद सर, उसके बाद हम निकालते हैं, देखिए ये तो आपका पूरा क्या हो गया, जो फैक्ट्री हो गया प्लस ऑफिस हो गया, उससे रिलेटेड सारा खर्चा आ गया, यानी कि आपने सामान बना के रेडी कर दिया। जब सामान आपके बना के रेडी हो गया ना, तो भाई अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो सामान आप बेच रहे हो, बेसिकली जो सामान आप बेच रहे हो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी। सर देखिए, जब हम सामान बन के रेडी हो जाता है ना, जब हम उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, जो भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड, अगर आपका क्वेश्चन में ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग ना दे रखा हो, तो सिंपल इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर मान लो कि आपको फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा तो हम ये करेंगे, अगर नहीं दे रखा होगा तो सिंपल हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख देंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि जो सामान को बेचने में जो भी खर्चा आपने किया है, सर कौन कौन सा खर्चा करते हैं सामान को बेचते वक्त। सर हम क्या करते हैं इसमें, हम जैसे कोई कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने सेल्समैन को कुछ पैसा दे दिया, सेल्स के लिए कुछ पैसा दे दिया, उसके अलावा हमने क्या कर लिया, और उसके अलावा हम ट्रैवलिंग के लिए कुछ जो है वो लेट सपोज करो कि ट्रैवलिंग के लिए हमने एक्सपेंस कर दिया है। ओके, उसके बाद फिर कैरेज आउटवर्ड हो गया आपका, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड हो गया आपका। ये सारे खर्चे कौन से हो गए आपके सर, ये सारे खर्चे एसेट्रा, ये वो सारे खर्चे होते हैं जो आप सामान को बेचने के लिए जो खर्चे करते हो। अब देखो इसमें ना एक ही चीज आपको दो बार दिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे रेंट होता है। अब रेंट आपको दिख रहा है कि सर रेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो रेंट तो हमारा ऑफिस में भी लिखा हुआ है और रेंट हमारा ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। देखिए आपके उसके आगे ना मेंशन होगा, उसके आगे मेंशन होता है कि वो फैक्ट्री के रेंट की बात करता है या ऑफिस के रेंट की बात करता है, ठीक है, तो वो सारी चीज आपको मेंशन होती है। तो आपको ना बस ये चीज को समझना है कि कौन सा फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, कौन सा ऑफिस से रिलेटेड होता है और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। अब देखिए टोटल कॉस्ट आ गई ना, अब टोटल कॉस्ट के बाद अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट निकाल सेल्स की, ठीक है, तो सेल्स अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। तो सर सेल्स देखिए क्या होता है, सेल्स में आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, प्लस प्रॉफिट, या फिर सर अगर कोई लॉस होगा तो लॉस को आप माइनस कर दो, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको क्या मिल जाती है, सेल्स मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है हमारा इस क्या बोलते हैं कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया है। ओके, एक बार मैं इसको फॉर्म आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, जिससे आपको समझ में आएगा कॉस्ट शीट कैसी होती है, और फिर इसके हम कुछ प्रैक्टिकल जो है ना वो कर लेते हैं। ओके देखिए, चलिए ठीक है, तो हमारे सामने देखिए ये सब प्रॉपर लिखा हुआ था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर में सबसे पहले क्या था आपका,
ओके, डायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, मटेरियल परचेज और कैरेज में सबको ऐड कर दिया, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर में देखिए, प्राइम कॉस्ट के अंदर में ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, ये सारी कॉस्ट हमारी थी फैक्ट्री से रिलेटेड थी, इसको हमने ऐड कर दिया था। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इससे हमारी वर्क कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्क कॉस्ट मिल गई आपका। अब वर्क कॉस्ट के अंदर आपने क्या किया, जब वर्क कॉस्ट के अंदर में आपने देखिए ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सारे खर्चे थे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे थे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर आपने फिनिश गुड्स और ओपनिंग क्लॉज को एडजस्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये आपने सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे, ये सारे के सारे आपने लेस कर दिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सॉरी ऐड कर दिए, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल गई, और उसी के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल गया। चलिए ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसका हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ओके, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं, और यहीं पर क्या करेंगे हम इसका, ओके, यहीं पर हम क्या करते हैं, वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं। देखिए तो इसके हम वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं, तो वर्कशीट प्रिपेयर करने के लिए चलो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, ओके। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए, ओके, चलिए ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर में, ओके। सबसे पहले यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर, ओके। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि सही रहेगा हमारे, ओके। पर्टिकुलर हो गया, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये हो जाएगी कॉस्ट शीट, और जो भी कंपनी दे रखी होगी उसका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ओके। बल्लू मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कॉस्ट शीट है, इसके हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए ओके, देख लेते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर में, देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वो कैसे निकलेगा आपका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 6 2, ठीक है। चलिए उसके बाद मटेरियल परचेज्ड है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ऐड मटेरियल परचेज, ओके। मटेरियल परचेज हमारा कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000, ओके। तो ये हो गया हमारा मटेरियल परचेज। चलिए ठीक है, ओके। इसमें अच्छा यहाँ पर ये हो गया ना, अच्छा रिटर्न भी किया हुआ है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें से रिटर्न भी किया है, तो नेट निकालने के लिए यहाँ पर हमने 1,50,000 यहाँ लिख दिया, लेस मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न कितना किया हमने रिटर्न, 2,000 का हमने सामान जो है वो लेस कर दिया, तो 2,000 यहाँ से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 1,48,000। चलिए सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें हम, इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक्स को माइनस कर देंगे, हमने इसमें से कर दिया लेस, ओके, लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स को जब हम लेस करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक्स को हम लेस करेंगे, इसमें क्लोजिंग स्टॉक्स का है आपका, ये रहा, कितना हो गया आपका 7,220, तो ये हमने लेस कर दिया इसमें से, ओके ठीक है। तो इसको हमने प्लस किया, तो ये कितना हो गया था, ये 0 2, और ये हो जाएगा आपका 7,451, इसमें से हमने कितना लेस कर दिया, इसमें से हमने 7,220 ये हमने लेस कर दिया। चलिए सर कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0,00741, 1,47,000 हमारे पास बचा। चलिए ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके ठीक है। तो इस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, ओके 1,47,000। चलिए सर ये तो हमारा मिल गया। अब नेक्स्ट पे हमको क्या निकालना है, सब प्राइम कॉस्ट निकालना है। देखिए प्राइम कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मैं सिंपल सा छोटा सा लिख देता हूँ। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस
डायरेक्ट लेबर्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको हम कर देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट लेबर। ओके, तो डायरेक्ट लेबर इसमें हम ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट लेबर कितना दे रखा है आपको सर क्वेश्चन में, डायरेक्ट लेबर दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं यहां पर, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को लिख दिया हमने। तो ये कितना कितना दे रखा है सर हमको, ये दे रखा है 50,000 और ये 20,000। ओके, तो ये जाएगा 50,000। ओके, 50,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो ये हो जाएगा आपका कितना 70,000। दोनों को प्लस कर दिया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दो, तो 2,17,000, ठीक है। तो 2,17,000 हमारा क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं अलग मार्क्स से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारी प्राइम कॉस्ट। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा आ गया। अब नेक्स्ट पे क्या देखा है, वर्क कॉस्ट। देखिए, अब वर्क कॉस्ट को भी मैं यहां लिख देता हूं। सर वर्क कॉस्ट का मतलब क्या था, जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट थी, जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट थी, ओके, जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट थी, उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड आप जो भी खर्चे थे ना, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर दो। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस, ओके। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ओके, डायरेक्टली दे रखी है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखी है हमको इसमें सीधा। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दे रखा है सर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 15,300। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 15,300 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, ओके, 0 0 3 2, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 2 लाख, ठीक है। चलिए, एक मिनट, कॉस्ट हो जाएगी आपकी टोटल, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपकी 2,32,300। कोई इशू नहीं है सर इसके अंदर में, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गई। अब क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलता है इसने, ठीक है। ओके सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मैंने क्या बताया था सर, जो भी वर्क कॉस्ट थी ना आपकी, जो भी वर्क कॉस्ट थी, उसमें आप प्लस कर दो ऑफिस से रिलेटेड, उसमें आप ऑफिस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है ना, वो आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया था, तो ये हमारा क्या बन गया था, ओके। तो इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया था, ये हो गया था आपका 2,32,300। तो ये हमारा क्या बन गई थी, ये हमारी थी वर्क कॉस्ट, ठीक है सर। इसको मैं लिख देता हूँ वर्क कॉस्ट को, वर्क कॉस्ट। चलिए ठीक है सर, अभी आगे देखते हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ऑफिस के एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसमें सर, इसमें डायरेक्टली दे रखा है आपको, तो 8,000। तो इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड ऐड ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना है सर, 8,000 है। चलिए सर, कोई इशू नहीं है, 8,000 इसमें क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तो 240, तो 2,40,300। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं पेज को, ओके। चलिए अभी क्या करना है इसमें सर, ये तो हमारा आ गया। अब बचा क्या है, टोटल कॉस्ट बची है। सर टोटल कॉस्ट मैंने क्या बताई थी, टोटल कॉस्ट मैंने क्या बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। टोटल कॉस्ट बताई थी, थोड़ा सा देख सकते हैं हम, बिल्कुल सर। टोटल कॉस्ट हमारी आई थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी आपके उसको बेचने के लिए जो भी खर्चा आपने किया होगा, वो सारे के सारे खर्चे क्या कर दो, इसमें आप ऐड कर दो। तो यहां पर हम ऐड करेंगे, बिल्कुल सर, ऐड कर दिया हमने, ओके। तो ऐड हमने किया, तो क्या हो गया आपका सर, ये हो गया आपका, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। कितना ऐसा नहीं है हमारे पास में,
ये है आपका 7,900। ओके, तो ये हो गया आपका 7,900। ओके सर, कोई इशू नहीं है सर, चलिए ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 002842। तो हो जाएगा 2,48,200। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये हमारी क्या हो गई सर? इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। ओके सर, कोई इशू नहीं है सर, ये तो हो गया। चलिए ठीक है, अब लास्ट में क्या बोलता है? सेल्स बोलिए, आपको सेल्स फाइंड करना है। ओके, तो सर सेल्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको? सेल्स के लिए मैंने बताया था टोटल कॉस्ट में आप या तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, या फिर अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो आप लॉस को लेस कर दो। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है सर? इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है। ओके, तो लेस कर देंगे यहां से हम प्रॉफिट। ओके, तो लेस सॉरी, लेस नहीं, ऐड करेंगे, प्रॉफिट है ना, तो हम ऐड करेंगे इसके अंदर में। तो प्रॉफिट है 10,000। ओके, तो आपका 10,000 इसमें हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ओके, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2,58,200। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक बार इसको दोबारा से मार्क करके दिखाता हूं आपको कि हमने क्या क्या किया है इसके अंदर में। ओके, देखिए, चलिए सबसे पहले हमने यहाँ निकाला था, देखिए क्या क्या थी हमारे पास। प्राइम कॉस्ट थी, बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। वर्क कॉस्ट थी, ठीक है सर, वो भी हमने निकाल लिया था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल लिया था यहाँ पर। ओके, टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पर फाइंड कर ली थी। उसके अलावा हमने इसके बेसिस पे हमने सेल्स भी है सर, वो भी निकाल लिया था। ओके, सो तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा? आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2,58,000। देखिए बहुत सिंपल है आपका, और कॉस्ट अकाउंटिंग में लगभग 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें हमने क्या कर लिया था? एक क्वेश्चन कर लिया था, और इसके जो भी फॉर्मूला थे वो भी हमने सारे के सारे देख लिए थे। अभी अभी इस टॉपिक के ऊपर हम कम से कम 2 से 3 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको मैं प्रिपेयर कर दूंगा आपके सामने ही, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट एक अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में नहीं करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिससे कि वो भी जो है वो सीख सकें। और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप कॉमेंट में बता दीजिए कि सर उसकी वीडियो आप बना दीजिए, तो उसकी वीडियो भी जो है मैं प्रिपेयर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।